तो देखिए हमने जोड़ और घटाव को सीख लिया। अब बारी किसकी आती है? गुणा की, ठीक है, मल्टीप्लाई की। तो एक चीज बताइए सभी लोग, किसको किसको 20 तक पहाड़ा याद नहीं है? हम सभी बच्चों से कहेंगे कि आप लोग 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तब, और नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं। देखिए आप लड़कियों के लिए क्या क्या करते हैं, लोगों के लिए क्या क्या करते हैं, कुछ अपने लिए भी करिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है ना, आपको जीवन भर निराश नहीं होने देगा। कितने लोग कहते हैं कि पढ़ाई करके कोई कुछ नहीं होता है, अरे होता है, आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई आपको निराश करेगा, कभी आपको पढ़ाई निराश नहीं कर सकता है बाबू, ध्यान दीजिए। पढ़ाई आपको कहीं से भी दो पैसा या दो रोटी एजुकेशन हर चीज में आपको अलग करता है। एक अनपढ़ के पास पैसा हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता है। एक चीज जान लीजिए, ज्ञानी में और पैसे वाले में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी की बात करने का तरीका, हर चीज, ये बहुत मायने रखता है। तो हम कहेंगे कि एजुकेशन का बात अलग है। देखिए आते हैं गुणा पे, ठीक है, तो हम यही कहेंगे सभी लोग क्या करेंगे, 20 तक पहाड़ा याद कर लेंगे। चलिए आते हैं गुणा पे। गुणा आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे 5 2 3 है ना, और 1 2 है, इनटू इसका क्या करना है, गुणा करना है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका गुणा कैसे किया जाता है। नहीं भी जानते हैं तो हम सीखेंगे। हम बोले ही हैं आप सभी से कि ये नाम का बेसिक क्लास नहीं है, रियल का बेसिक क्लास है। आपको सिखाएंगे वो जो आपको आता नहीं है। आपको आता भी है तो भी हम जीरो सिखाएंगे, नहीं भी आता है तो भी जीरो सिखाएंगे। हम आपको मैथ सिखाने की गारंटी दिए हैं, तो मैथ सिखाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम मैथ सिखा कर जाएंगे। हल्के मत लीजिएगा इस चैनल को, ये चैनल बहुत बड़ा चैनल है, आपको बोल दे रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। देखिए क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे 2 है ना, इसका गुणा बारी बारी से सब में किया जाता है। जैसे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, 6, तो 6 लिख दीजिए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, कितना आएगा, 4। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, कितना आएगा, 10। लिख दिए ऐसे। अब देखिए 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो देखिए 1 का गुणा किसी भी संख्या में हो, चाहे 9 में हो चाहे किसी भी संख्या में, तो क्या आएगा, वही संख्या आती है। जैसे 987, क्या आएगा, 987। कितने लोग 1 का गुणा नहीं कर पाते हैं, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ किया जाएगा तो क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है, जो जिस संख्या के साथ गुणा होता है क्या होता है, वही आ जाता है। ठीक है, आप देखिए, अब 1 का गुणा 3 में होगा तो देखिए, अब दूसरा नहीं, जब आप दूसरे लाइन में गुणा करेंगे तो 1 क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे ही आगे भी करेंगे तो 1 और छोड़ देंगे। तो 1 का गुणा 3 में होगा तो 3, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसे लकीर खींचते हैं और सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जुड़िए, 6 4 3 7 2 5 1 6। इतना उम्मीद करते हैं कि सबको आता है। एक बार हमको बताना हमारा फर्ज था, हम बता दिया। अब आगे देखिए, आगे कौन सा खेला होगा, खेला तो होगा बाबू, मैथ में खेला होगा। देखिए सबसे ज्यादा डरने वाले बच्चे हैं मैथ से, उसी का डर खत्म करना है मार्केट से। अगर आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है तो देवरिया के राघवनगर में आ सकते हैं, आपको याम नीति का बैनर मिल जाएगा, यहीं पे अरुण पैथोलॉजी के बगल में है, ठीक ना। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे, ध्यान दीजिए। अब एक चीज देखिए, आगे ये चीज हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें दशमलव कहाँ पे है, सीधे दशमलव वाला, तो आप बोलेंगे सर जहाँ पे अंक समाप्त है वहां पे। कल ही बताए थे, आज भी बताए हैं घटाओ में, कि आपको क्या, कि अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं दिया है तो उसका दशमलव कहाँ होता है, जहां पे अंक समाप्त होता है वहां पे, यहाँ पे। इसमें दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अच्छा अब आपसे पूछे कि इसमें दशमलव कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। चलिए इतना बताइए। अब एक चीज बताइएगा, आप खुद बताइए, दशमलव के इधर इधर ध्यान दीजिए, इस साइड, दशमलव के इस साइड, अच्छा इसमें भी कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दशमलव बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है। मतलब दोनों को देखा जाए तो दशमलव बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है। एक चीज बताइए, इसमें दशमलव बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है। हम समझाना चाहते हैं, समझ जाएंगे, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान के चलिए हम आपको पहले से यहाँ पे दशमलव दे दिए है ना, ठीक है, यहाँ पे दे दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे दशमलव दे दिए, इसमें कुछ नहीं होगा, सब ऐसा ही रहेगा। आपको कुछ चेंज नहीं, जैसे गुणा किया ना, सबका गुणा करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना। दशमलव को भूल जाना, पहले क्या है, पहले दशमलव को भूल के गुणा कर लीजिए, सबका ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, दशमलव के इधर
कितना अंक है? 2, 1 2। कितना अंक है? 2 अंक है, 1 2। अच्छा, इसमें दशमलव बाद कितना अंक है? एक भी नहीं, तो टोटल दशमलव बाद कितना अंक है? 2। तो ध्यान दीजिए, आपको बताएं हम कि यहाँ पे दशमलव होता है जब भी की संख्या में होगा, जब भी की संख्या में दशमलव नहीं होगा तो दशमलव कहाँ होगा? यहाँ पे। अब एक चीज बताइए, तो दशमलव बाद कितना अंक है? 2। तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, जैसे 1 2, दशमलव बाद 2 अंक हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर। जैसे इसमें जब दशमलव बाद 2 अंक है तो इसमें भी दशमलव बाद 2 ही अंक होगा। जैसे अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ये हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे भी दशमलव दे दिए सवाल में, जैसे मान लीजिए एक सवाल दूसरा ले लेते हैं, 5 2 9, ठीक है, 8 3 मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दशमलव हो गया और यहाँ पे दशमलव हो गया ना। ध्यान दीजिए, पूरा करते हैं। 3 9 27 का 7 हासिल आया 2, 3 दूना 6 2 8, 5 3 15। अब देखिए 8 9 72 कर 2 हासिल आया 7, 8 दूना 16, 16 और 7, 16 8 9 72 कर 2 हासिल आया 60, 8 दूना 16, 16 और 7 23, 23 कर 3 हासिल आया 2, 8 5 40, 40 2 42 हो गया। अब नॉर्मली करना है आपको, दशमलव भूल जाना कि कहाँ दशमलव है। यहाँ पे 7 8 2 10 कर 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 2 1 3 4। यही आपका क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना है सबको। दशमलव के इधर इस साइड कितना अंक है भाई? 1 2। दशमलव का कितना अंक है? 1। टोटल कितना हो गया? 3 अंक है। दशमलव पर कितना अंक है? 1 2। दशमलव पर कितना अंक है? 3, 1 3, ऊपर 2 नीचे 1, तो टोटल कितना हो गया? 3। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको दशमलव जहां पर रहेगा इस साइड 3 अंक होने चाहिए, मतलब ऐसे जगह दशमलव रखिए कि इधर 3 अंक हो जाए। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि दशमलव कहाँ पे? यहाँ पे है ना। जब भी की संख्या में दशमलव नहीं दिया होता है तो दशमलव कहाँ होता है? यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 3 अंक बात हो जाए। तो ध्यान दीजिए 1 2 3, अगर यहाँ पे हम दशमलव लगा दें तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि गुणा करना सबको आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमारे में कोई कमियां है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर आप में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। हमको बुरा नहीं लगेगा, हमको ये लगेगा कि आप लोगों ने हमको सुझाव दिया, हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है भाग की। किसकी? भाग की। अब भाग देखिए बहुत बड़ा चीज है। भाग जो होता है बहुत बड़ा चीज है, बहुत छोटा भी नहीं होता। ध्यान दीजिए, पहले काम करते हैं, नॉर्मल भाग को सीखेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा ऊपर का भाग का सीखेंगे। ध्यान दीजिए, भाग हो गया। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे क्या है? भाग। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको बोले 9 8 7 6 5, है ना। हम आपसे बोले कि इसको 8 से भाग कीजिए। किससे भाग कीजिए? 8 से। ध्यान दीजिएगा, किससे भाग कीजिए? 8 से। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, पहले एक अंक को पकड़ेंगे। किस अंक? एक अंक को पकड़ना है, 2 अंक को नहीं, एक अंक को। ये बताइए, ये इससे बड़ा है कि छोटा है? 8 से 9 बड़ा होता है कि छोटा? 9 बड़ा है। तो एक चीज देखिए, अगर बड़ा है तो भाग जाएगा, बड़ा है तो भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना 9, भाग जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कितने बार में जाएगा? ऐसा भाग ले जाना है आपको, या तो 8 के पहाड़े में 9 आए या इससे छोटा है। तो आप जानते हैं कि कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 8 एकम में 8। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो 9 में से 8 गया 1। अब बारी बारी से एक एक अंक उतारेंगे। देखिए, जैसे 9 बच गया 8, 8 उतार लेंगे। बारी बारी से एक एक अंक उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब कितने में जाएगा? देखिए 18, 18 तो 8 के बारे में आता नहीं है, तो 8 दूना 16 या 8 त्रिका 24, 24 हो गया बड़ा, तो छोटा ले जाना हमको। 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो क्या घटेगा? 2। अब फिर से 8 से उतार देते, अब 7 की बार एक एक अंक उतारना है। ध्यान दीजिएगा, एक एक अंक। जब 2 अंक उतार जाएगा वो भी हम बताएंगे आपको। ध्यान दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार में। 8 त्रिका 24, 3, ठीक है। फिर से उतारेंगे 6, 8 चौको 32, ठीक है। 6 में हो गया 4, क्या उतरेगा? 5, 8 5 40, 5 बार में गया, ठीक है। ये क्या 5। यही आपका क्या होता है? भाग करना। आ गया होगा सबको। अभी इसको काटना नहीं है, दशमलव नहीं ले जाना, दशमलव वाला बताएंगे। ये सबको आ गया। एक सवाल और देखेंगे भाग का नॉर्मल। तो ऐसे भाग दिया जाता है, आया सबको समझ में? एक सवाल और देखते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 6 9
8 3, ठीक है 9 हो गया। हम भाग देते हैं, मान के चलिए किससे, 8 से, किससे 8 से। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज बताइए, पहले हम आपको बताए थे कि आपको एक काउंट को लेकर भाग देना। एक बार बताइए, यहाँ पे 6 है, ध्यान दीजिएगा 6, क्या 8 से भाग जाएगा? इससे छोटा है, नहीं जाएगा भाग। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपके सामने ऐसा कंडीशन बने कि हम एक अंक को पकड़े भाग नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, 2 अंक को ले लेना है। कितने अंक को ले लेना है? 2 अंक को। अब तो भाग जाएगा ना, ऐसे ही आप समझिए, ऐसे ही करना है। जब भाग नहीं जाएगा तब 2 अंक को लेना है, समझ आ रहा है ना? तो देखिए 2 अंक पकड़ लिए, अब भाग जाएगा तो 8 इकाई 64, मतलब आपको भाग ले जाना है। 8 इकाई 64 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 8। अब कितने में जाएगा? 8 7 56। अब एक एक अंक उतारेंगे, देखिए 8 को उतार लिए थे ना, 2 आएगा। अब फिर से किसको उतारेंगे? 3 से, 8 दूना 16, 13 में 6 हो गया 7, ये कट जाएगा, ठीक है घट गया। अब क्या उतरेगा? 9, 8 9 72, क्या आएगा? 9 में से 2 हो गया 7, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे अगर अच्छा लग रहा हो तो हम लोग आप लोग से कहेंगे कि प्लीज़ अपने दोस्तों में जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनको वीडियो मेरा जरूर शेयर करें। यही आप लोग जो है हमको गुरु दक्षिणा के रूप में देंगे, ठीक है। और सब लोग से उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हीं के पास मेरा वीडियो भेजिएगा। इनके अंदर जुनून है, कमज़ोर है चलेगा, कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर जुनून होना चाहिए। अरे पढ़ाने को हम किसी को पढ़ा देंगे, बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून कि हमको पढ़ना है सर, हमको ये करना है, तब। नहीं तो 2 दिन वाला जुनून ये ना चाहिए, 2 दिन ठूस ठास वाला ना चाहिए, जुनून चाहिए अंदर कि हमको करना है सर, पढ़ना है सर। वरना आते हैं बहुत सारे बच्चे, सर हमको पढ़ना है, ये करना है, फाड़ देना है, चिर देना, लसार देना है, और 2 दिन बाद सर अथी नहीं आ रहा है, दूर पड़ रहा है सर, हमारा तबीयत खराब हो गया है, तबीयत खराब हुआ है। क्या बोले ऐसे बच्चों पे, कुछ बोला ही नहीं जा सकता। पढ़ना है तो भाई मन से पढ़िए, आप लोग धोखा मत दीजिए किसी को, ठीक है, गार्जियन को। तो ये हो गया नॉर्मल भाग, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल भाग, ठीक है। जैसे एक और भाग लेते हैं 1 8 9 6, है ना। मान चलिए हम इसको किससे भाग देते हैं? 16 से। किससे भाग देता है? 16 से। ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज देखिए कैसे हम लॉजिक लगा रहे हैं। अगर एक को पकड़ेंगे तो क्या 16 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा अगर 2 अंक को पकड़ ले तो भाग जाएगा? हाँ जाएगा, जाएगा ना, जाएगा 18। और देखिए और मान चलिए यहाँ पे भी 1 होता, 11 हो जाता, तो क्या भाग जाता? 16 से नहीं जाता, तो 3 अंक को पकड़ते। समझिए ऐसे कॉन्सेप्ट से चलना है आपको, देखना है कि भाग जा रहा है कि नहीं। जब भाग जाएगा तो दे देना है, तो जाएगा एक बार में 16, ठीक है 16। कितना घटेगा? 2 9। अब कितने में जाएगा? एक ही बार में जाएगा, 16 का में 16, 9 में 6 गया 3, 2 में से क्या 1 6, ठीक है। अब देखिए अब आपको देखना है, ध्यान दीजिए कि 16 के पहाड़े में 136 आता है कि नहीं आता है। तो 16 के पहाड़े में 136 आता है? नहीं आता है। 16 8 128, यही आपका क्या हो गया? आंसर। आया सबको समझ में आया? ठीक है। देखिए बच्चों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये नॉर्मली भाग हो गया। अब देखिए हम क्या सीखेंगे सर, अब तो होगा मेन खेला। अब देखिए आप लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ा था ना, बहुत आसान सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं सर, आपका लो लेवल है, बहुत कमेंट आ रहा था। ये काम कीजिए, अब बेसिक में भी ना खेला होगा। अब स्टार्ट कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे पूछ दें 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.9 इंटू 0.8, 0.2 इंटू 0.009 इंटू 0.0003, और आपको इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, आ जाए यही सॉल्व, कितने बच्चे दांत चियार लेंगे? सर हमको नहीं आ रहा है। तो बेसिक पढ़ लो यार, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, ज्यादा कूदो मत, फानो मत, यहाँ पे वहाँ पे आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे समय में तो आपको वीडियो ऐसा मिला ही नहीं, हम लोग सपोर्ट लेकर इधर से उधर करके पढ़े हैं, ठीक है।
खुद का मेहनत पढ़ा है। आप लोगों को तो ऐसा वीडियो हम दे रहे हैं, वो भी कैसे क्लास में, ऊपर वाले क्लास में, हर एक चीज आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एकेडमी को पढ़ते हैं तो भी पढ़िए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी पढ़िए। ये बेसिक आपको रामबाण साबित करेगा। आप भी कहेंगे कि विकास सर ने क्या बोला था, ये हम भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा सब्र कीजिए सर, सब्र कीजिए। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। इसको तो हम करेंगे 1 सेकेंड में, क्या टेंशन ले रहा है। ध्यान दीजिए, अब जो आया ऐसा सवाल, कैसा? ऐसा कि 1.44 को 12 से भाग कीजिए। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल 1.2 को 14.4 से भाग कीजिए। सवाल क्या है आपके सामने है। आप लोग तब तक सवाल को नोट कीजिए, थोड़ा पानी पी ले, जिसको आ रहा है वो कीजिए, थोड़ा पानी पी ले। चलिए, अब एक चीज समझिएगा, दशमलव वाला भाग। आपसे एक चीज बताएं, हमको दशमलव वाला भाग नहीं आता है। आप लोग कहेंगे तो पढ़ाने का है आगे। देखिए सर, हमको ऐसे नहीं आता है सर, ऐसे हमको आता ही नहीं, तो क्या करें? अब देखिए समझिएगा, आप लोग जानते हैं, जैसे कोई इसमें लड़का लड़की कोई पढ़ रहा होगा तो जानते होंगे, एक घर का नाम होता है, कि स्कूल का नाम होता है, कोचिंग का नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। मतलब एक ही आदमी का 2-3 नाम होता है ना। वैसे ही आप जानते हैं भागा को ऐसे भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको 1.44/12 लिख सकते हैं। पहले सवाल कैसे लिख दिए, दूसरे सवाल को लिखते हैं 14.4/1.2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, एक ही आदमी का 2-2 नाम, आप लोग नोट करते जाएंगे। ऐसे भी देखो तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, चाहे ऐसे भी दे सकता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब एक ही आदमी का 2 नाम, इसमें कुछ टेक्निक नहीं है, बस आपको ध्यान रखना, इसका मतलब भी भाग देना, इसका मतलब भी भाग देना, इसका मतलब भी भाग देना ही होता है। ऐसा होना। चलिए अब खेला करें, करते हैं खेला। इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा। 1.44/12 सवाल नंबर 1 हो गया। इसको मिटा देना। चलिए, ये आपके सामने सवाल है। पहले एक चीज समझिएगा, अगर हम पूछे आपसे, जैसे कल ही आपको बताए थे कि बताइए 5 में आपको दशमलव कहाँ पे है, तो बताए थे जहाँ पे अंक समाप्त होता है वहीं पे दशमलव है। यहाँ पे क्या है? दशमलव। चलिए इतना तो आप जानते हैं। अच्छा, अब हम आपसे पूछे, बताइए 5 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, कोई भी संख्या है जब उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। जैसे आपसे पूछे 89762 इसके नीचे बताइए सर क्या है? तो 1। इसके नीचे क्या है? 1। आप इसको दिमाग में क्या कीजिए? फिक्स कर लीजिए, नोट्स में शामिल करते चलिए। किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। राजा है, हई हम राजा अपना ही मन के, कह दिए बाटे परोजन विकास के। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे 9876 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। जैसे 2 3 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1 है। आज समझ में? चलिए आ गया। चलिए इतना तो जानेगा भाई सर। आपको देखिए यहाँ से कितना चीज सिखा रहे हैं, आप लोग खुद कहेंगे अरे यार क्या क्या हम सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे तो 12 यहाँ नीचे दशमलव है नहीं। आपसे हम पूछे कि दशमलव बाद कितना अंक है, तो आप कहेंगे 2 अंक है सर। इतना तो जान बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक है। सभी लोग जानते हैं ना? जानते हैं। अब एक चीज बताइए आपको, दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक है। और नीचे दशमलव बाद कितना अंक है? एक भी अंक नहीं है। दिमाग फिट कर लें? कर लिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आपको पहले क्या करना है, नॉर्मली बिना दशमलव के संख्या को उतार लेना है। जैसे 144/12। कोई किसी को दिक्कत परेशानी कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, जैसे दशमलव जो है ना, दशमलव जहां पे भी नीचे हो चाहे ऊपर, दशमलव को क्या मानना है? ध्यान दीजिए, 1। क्या मानना है? 1। इस दशमलव को ध्यान दीजिए 1 मानना है और इसको नीचे भेज देना है। क्या मानना है? 1। क्या मानना है? 1 और नीचे भेज देना, भेज दिया। और दशमलव बाद कितना अंक है सर? 2, तो 2 जीरो लगा देना है।
और नीचे देखिएगा दशमलव में कुछ अंक है नहीं है, देखिए ऊपर वाले को नीचे भेजेंगे, नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे, और देखिए अपने तरफ से इंटू का चिन्ह लगा देना है, बस यही क्या हो गया, दशमलव बाहर। अभी आपको सॉल्व करना बताएंगे, इसको सॉल्व करना ही बताएंगे, पहले इतना तो सीखिए सर, पहले इतना सीखिए, आप इतना सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझिए, जैसे इसको करना है, सवाल नंबर 2 को करिए, 14.4, ठीक है, 1.2, देखिए कैसे करेंगे। पहले दशमलव का कितना है सर, 1, दशमलव कितना है सर, 1, पहले नॉर्मली संख्या को उतारेंगे, 144/12, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ऊपर वाले को नीचे भेजेंगे, भेजेंगे ना, जैसे दशमलव कितना अंक, दशमलव क्या मानना है, पहले इंटू अपने तरफ से लगा दीजिए, दशमलव क्या मानना है, 1, दशमलव कितना का सर, 1 0, एक अंक है तो 1 0। अब देखिए दशमलव को क्या मानना है, 1, नीचे वाले को ऊपर भेजना है, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे भेजना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इंटू लगा दीजिए, दशमलव बाद कितना अंक, 1, दशमलव को मानना है 1, और दशमलव बाद 1 अंक तो 1 0, यही आपका क्या हो जाएगा, दशमलव को बाहर। और हम आपसे बोल दें, अब ध्यान दीजिए, पहले इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग के लिए बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज है कि हमको थोड़ा सहयोग करें, ये छोटे चैनल को बड़ा बनाने में आप लोग हमको सहयोग करें, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे आपसे बोले हम 1.69 है ना, समझिए 0.0013 में से, समझिए में से दशमलव हटाइए, में से दशमलव को हटाइए, पहले इतना सीखना है, भाग देना सिखाएंगे, दशमलव को हटाइए, पहले तो इतना सीखिए जनाब, तब ना आगे बढ़ेंगे सर। कूदला फाना से कुछ आवेला हो, कुछ ना आवेला, कूदे फाने वाले क्या करला सन, कौनो करी ना निकलेला। आप एक ही जगह पढ़िए, थोड़ा समय छोड़िए। एक चीज बताएं, जो लोग कहते हैं ना कि 14 घंटा 18 घंटा पढ़ना सिलेक्शन होता है, देखिए मेरे अनुसार से 14-18 घंटा सिलेक्शन नहीं होता है, कंटिन्यूटी मायने रखती है। आप डेली सीखिए, डेली सीखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सीखिए लेकिन सीखिए, ये नहीं कि एक दिन। अच्छा चीज बताओ, खुद बताओ लो, कोनो आदमी बा, ठीक बा, कोई आदमी है चाहे कोनो आदमी बा, वो कि एक ही दिन हेतना खाना दे दो, खाली 7 दिन के हो जाए, उठ हुआ तू नानू हमगो, तो कहे का मतलब का बा, वही इंसान बा, एक के दिन हेतना पढ़ जेस्ट ना करी, तार बुझाई तो यार खूब पढ़ ले बनी, आंख ललिया गेलो है, खूब तीर मार ले बनी, कुछ तीर नहीं का मार ले। डेली आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत है, आपका सिलेक्शन देगा, फिक्स से देगा, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। अब खेलिए कूदिए, वो कौन करेगा भाई, खाली पढ़ने से होगा, खाली नहीं पढ़ना है, आपको एंजॉय भी करना है। जो टीचर बोलता है हम बोल रहे हैं, आप थोड़ा खेलिए कूदिए नाचिए सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बस डेली करना है। 6-8 घंटा डेली पढ़िए, 6 से 8 घंटा डेली पढ़िए आप, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। एक दिन हेतना खिला सिलेक्शन ना होला, डेली खाइए, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए। डॉक्टर ये बोलता है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है, ज़्यादा खाएंगे अपच कर देगा, ढेर पढ़ेंगे तो पगला जाएंगे, समझ में आ रहा है। नियम तो पढ़िए, डेली पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, लिमिटेड सोर्स पढ़िए, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए हटाएंगे, देखिए पहले क्या करना है, दशमलव को नॉर्मली लिख लेना है, दशमलव सॉरी बिना दशमलव की संख्याओं को लिख लेना है, लिख लेता है 169। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर 00013 भी लिखेंगे, तो एक चीज बताइए, आगे 0 है तो इसका कोई महत्व है, नहीं होता है, कोई महत्व है नहीं है, 00013 पढ़ेंगे, नहीं सर बस 13 पढ़ेंगे, तो ये हो गया ना, तो बस 13 लिखेंगे। अब एक चीज बस बताइए हमको, दशमलव को क्या मानना है, 1, और इसको कहां ले जाना है, नीचे, नीचे की तरफ 1, और दशमलव कितना है, 1 2, तो 2 0 आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, इस दशमलव को ऊपर की तरफ ले जाना है, ध्यान दीजिए, क्या मानना है, 1, कितना का सर, 4, 1 2 3 4, यही क्या हो गए, हम दशमलव हटा दिए। अब ये मत सोचिएगा कि इसके आगे नहीं बता रहे हैं, सर बताएंगे, प्लीज तेजी नहीं, हम जो है बहुत साइलेंट टीचर हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं, आराम आराम से सिखाते हैं, क्योंकि हमको सिखाना है, ये नहीं कि एक बार बता दे दिमाग हैंग कर दिया, नहीं, इतना तो सीखिए, सीख गए। चलिए तो आप लोग जो है एक और सॉल्व करते हैं, जैसे अपनी तरफ से दे रहे हैं कि 98.76543। अब ध्यान दीजिए, ऐसे आपके पेपर में सवाल आते हैं जीडीओडी में, कैसे, को भीन में बदलिए, भीन में बदलिए। देखिए पहले समझिए, हम बता रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक पढ़ा रहे हैं। भीन का मतलब क्या होता है, चीज समझिए। भीन का मतलब यही होता है जो संख्याएं a/b के रूप में होते हैं। अभी बाई का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, जैसे 2/3 का रूप में हो, जैसे समझिए ऊपर भी कोई संख्या हो और नीचे भी कोई संख्या हो और बीच में क्या हो, बट्टा हो, इसी को क्या बोलते हैं,
भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे समझिए, ऊपर भी कोई संख्या हो और नीचे भी कोई संख्या हो, अब बीच में क्या हो? ये बट्टा का चिन्ह हो, इसको क्या बोलते हैं? भिन्न। दिमाग में रख लीजिए, जब भी आपको बोले भिन्न बदल के आप समझ जाना है कि ऊपर भी कोई संख्या हो, नीचे भी कोई संख्या हो, तो इसको किसमें बदलना है? भिन्न में। चलिए भिन्न में बदल के दिखाते हैं। देखिए आपका जीडी का सवाल कह तो रहा है महाराज, बेसिक हमसे पढ़िए, देखिए क्या आप बन जा रहा है। आप बहुत आगे जाएंगे, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आपसे कुछ देर पहले हम बताए हैं किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है? 1 होता है ना। चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं, पहले क्या कीजिए? 9 8 7 6 5 4 3 क्या कीजिए? नॉर्मल लिखिए। आपको क्या करना है? इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में कब बदलेगा? जब आप दशमलव को हटाएंगे, ऑटोमेटिक नीचे क्या लग जाएगा? 0 को बताया ना, 0 लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, इंटू दशमलव क्या मानना है? 1। दशमलव हटा रहे हैं। अब दशमलव देखिए, आप दशमलव हटाना सीख गए तो उसको भिन्न में बदलना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ध्यान दीजिए, तो दशमलव बाद कितना? 1 2 3 4 5। दशमलव कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5। आप इसका चाहेंगे तो गुणा कर जानते ही हैं कि एक में किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा तो क्या होगा? वही संख्या आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, 3 4 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसके आगे ही बताएंगे, अब इसको भाग देना ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। आगे कल भी कंटिन्यू करेंगे। एक ही दिन में आपको ज्यादा मटेरियल दे देंगे तो क्या होगा? दिमाग हैंग करने लगेगा। तो कल मिलते हैं पार्ट 4 में। ठीक है, बस।